हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अनुपात यानी रेशियो के बारे में। तो आज इसी रेशियो को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं इसमें और कौन कौन से सवाल हमें मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जैसा हमारा पहला सवाल है कि एक परीक्षा में पास और फेल का अनुपात 5:2 है। ठीक है, यदि फेल वालों की संख्या 14 अधिक होती है तो पास और फेल का अनुपात 9:5 होता है। तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। यानी कि हमसे पूछा गया है कि जो परीक्षा दे रहे थे उस परीक्षा में जितने बैठे थे स्टूडेंट, उन स्टूडेंटों की संख्या कितनी थी, ये हमसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, फेल और पास का अनुपात जो दिया है वो 5:2 दिया हुआ है। यानी कि चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यानी कि हमें जो फेल और पास का यानी कि P अनुपात F यानी पास और फेल का अनुपात जो दिया है वो 5:2 दिया हुआ है। कितना? 5:2 दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसका हम सम करें तो कितना हो जाएगा? 7। यानी यही 7 हमसे पूछ रहा है। ये 7 का मान कितना है, यही हमसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 5x/2x। ठीक है, 5x/2x हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नया अनुपात बन जा रहा है वो कितना दिया हुआ है? 9:5। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 9:5। चलिए इसे अब हम देखते हैं। चलिए देखते हैं 5x। ठीक है, अब फेल वालों की संख्या कितना है? 14 अधिक है। यानी पास वाले में से 14 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, पास वालों में से 14 को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फेल वालों की संख्या कितना? 2। यानी कि 2x + 14। यानी कि फेल वालों की संख्या बढ़ रही है तो इसलिए हम +14 करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो अनुपात बन रहा है वो कितना बन रहा है? 9:5। यानी कि 9/5। कितना? 9/5। चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी 5 का इसमें और 9 का इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25x - 14×5 = 70 बराबर में हो जाएगा 18x प्लस में 14×9 = 126। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये तो जानते होंगे जब x का मान निकालना होता है तो जो बड़ी वाली संख्या होती है वो वहीं पर रहती है और जो छोटी वाली होती है उसे हम पक्षांतर करते हैं। यानी कि हम 25x नोट करेंगे, इसके बाद 18x को इधर लाएंगे। यानी कि ये माइनस में हो जाएगा 18x। ठीक है, अब देखिए बड़ा इसमें से कौन सा? 126 है। यानी कि 126 जो है वो यहीं पर रहेगा और 70 को उधर हम करेंगे तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं। अब 25 में से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x। अब इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6, ये 9, यानी कि 196। कितना हो जाएगा? 196। तो सबसे पहले हम चलो निकालते हैं x का वैल्यू, x का मान चलो हम निकाल लेते हैं। अब जब 7 से हम 7 को इधर अगर हम पक्षांतर कर देंगे, इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा भाग में। इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा भाग में। ठीक है, अब क्या करेंगे? और जब 196 में 7 से हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, फिर हो जाएगा यहाँ 5 यानी 56, 5 8 56। यानी कि x का जो मान आ गया कितना आ गया? 56 आ गया। हमें कितना निकालना है? 7x। ठीक है, कितना निकालना है? 7x। यानी कि 7x यानी कि x का मान जब हम पुट करेंगे तो 28 गुणा में 7 यानी कि कितना हो जाएगा? 196। कितना हो जाएगा? 196। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मिश्रण से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता दें, हम जो अनुपात यानी रेशियो जो हम पढ़ रहे हैं इसमें हम कुछ मिश्रण के भी सवाल कराएंगे आप लोगों को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा मिश्रण से ही है, यानी कि मिक्सचर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 21:4 के अनुपात में है। ठीक है, अगर पानी 8 लीटर है तो मिश्रण की कुल मात्रा पूछी जा रही है। ठीक है, यानी कि हमसे क्या कह रहा है कि जो दूध और पानी का अनुपात है वो 21:4 में है। ठीक है, और पानी हमें कितना दिया हुआ है? 8 लीटर। कितना दिया हुआ है? 8 लीटर। और हमसे क्या पूछ रहा है? कुल मात्रा पूछ रहा है, यानी मिश्रण की कुल मात्रा हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। ठीक है,
चलिए देखते हैं हमारा अनुपात कितना दिया हुआ है 21:4। कितना दिया हुआ है 21:4। अगर इसको हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25, यानी इसी 25 का मान हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पानी, यानी ये है कि ये क्या है दूध और ये क्या है पानी। ठीक है, यानी दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है 21:4, जो कि इसमें से पानी कितना है 4 है। कितना है 4 है। ठीक है, और चलिए देखते हैं अब पानी जब 4 है तो पानी का मान कितना दिया हुआ है 8 लीटर। ठीक है, कितना है 8 लीटर है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है 25 का वैल्यू, यानी कि 25 बराबर कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि 8/4 हो जाएगा और गुणे में 25 हो जाएगा। क्योंकि 4 भी पानी है 8 भी पानी है तो ये 4 8 के बराबर होगा। फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 8 को 4 से तो कितना हो जाएगा ये 2, तो 25 गुणा में 2 यानी कि 50 लीटर, यानी कि जो कुल मिश्रण था वो कितना था 50 लीटर था। कितना था कुल 50 लीटर था, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि 50 लीटर के एक मिश्रण में शराब और सोडा का अनुपात 3:2 है। 6:7 का अनुपात बनाने के लिए कितना सोडा और मिलाया जाए। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि जो पहले वाला मिश्रण है या उसका अनुपात जो है वो 3:2 है और हमें बनाना कितना 6:7 में बनाना है। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है कितना सोडा और मिलाया जाए ताकि 6:7 में ये क्या कहते हैं मिश्रण बन जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम आप लोगों को बता दें इसका हम 2 मेथड बताएंगे, आप लोगों को जो बेस्ट लगे वही अप्लाई करना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहला मेथड। ठीक है, सबसे पहला मेथड देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अनुपात कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3:2, जो कि क्या है शराब और किसका सोडा का। शराब और सोडा का जो अनुपात हमें दिया गया है वो 3:2 है। और टोटल मिश्रण कितना दिया हुआ है, यानी कि हम देख लें मिश्रण कितना दिया हुआ है 50 लीटर। कितना दिया हुआ है 50 लीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत बारीकी से आप लोग समझिएगा, देखिएगा। देखिए अगर हम 30:20 कर दें तो इसका मतलब क्या होगा 3:2 ही तो होगा, यानी कि 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 3:2 ही होगा। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 30:20। ठीक है, टोटल मिश्रण कितना 50। ठीक है, हमने माना इसको कितना 30 और 20। अब हम मान लेते हैं कि माना सोडा यक्स मिलाया जाए। क्या माना सोडा यक्स मिलाया जाए, माना सोडा एक्स मिलाने पर। ठीक है, ठीक है, ये है शराब, ये है सोडा। ठीक है, शराब को हम ऊपर रखेंगे, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है उसकी क्वांटिटी को हमेशा हम क्या करते हैं ऊपर रखते हैं। ठीक है, और जिसमें परिवर्तन करना है उसे हमेशा हम नीचे रखते हैं। ठीक है, तो सोडा प्लस में एक्स, क्योंकि इसको कोई परिवर्तन ही नहीं करना है, इसी में बदलाव करना है तो इसी को हम देखेंगे। ठीक है, ये सोडा है, सोडा में हमने मान लिया कि एक्स मिलाया जाए। मिलाने के बाद हमें अनुपात कितना बनाना है, वो हमें बनाना है 6:7 में, 6:7 में। ठीक है, चलिए देखते हैं, तो इसे हम 6:7 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, 6:7 के इक्वल रखते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 7 त्रिका 21 यानी कि 210। ठीक है, 20 छक्का 120 प्लस में 6x। ठीक है, प्लस में 6x। ठीक है, अब देखिए 6x, अब 210 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 210 माइनस 120। ठीक है, 6x बराबर 210 में से 120 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 9। अगर हम 6x से भाग कर देंगे तो ये कितने बार में जाएगा 15, 15 छके 90। ठीक है, तो हमारे पास कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, वो 15। ठीक है, कितना मिलाया जाना चाहिए 15, जो कि ऑप्शन नंबर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकंड मेथड। ठीक है, अब सेकंड मेथड से हम किस तरीके से इसे लगाएंगे चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं शराब और सोडा। सबसे पहले शराब और सोडा, जिसका अनुपात हमें दिया है, कितना दिया हुआ है 3:2। ठीक है, कितना दिया हुआ है 3:2, और बाद में कितना हो जा रहा है 6:7। कितना हो जा रहा है 6:7। ठीक है, कितना 6:7।
अब देखिए हमें जो बदलाव करना हो किस में करना है, सोडा में करना है, यानी कि इसमें करना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। जब इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, शराब को बराबर कर लेंगे। क्या करेंगे, शराब को बराबर कर लेंगे। अगर इसकी क्वांटिटी बराबर हो जा रही है तो फिर सोडा ही बच रहा है, तो सोडा को आराम से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगर शराब को बराबर करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए अगर हम किसी तरीके से किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें जो ये भी 6 हो जाए तो हमारी ये क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। तो किससे हम कर देंगे, 2 से कर देंगे। किससे, 2 से कर देंगे। तो इसकी नई क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6:4। अगर इसका हम सम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और पुरानी क्वांटिटी कितनी रह जाएगी, 6:7, जो कि अब ये क्या हो गया, शराब बराबर हो गया। ठीक है, अब इसमें अंतर कितना है, 3। यानी कि देखिए हमें सोडा की जो मात्रा वो 7 करनी है और है कितना, 4 है। यानी कि 3 हमें और बढ़ाना चाहिए। इसमें कितना बढ़ाना चाहिए, 3 बढ़ाना चाहिए, यानी 3 ऐड करना चाहिए। इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 10। ठीक है, 10। और हमें टोटल क्वांटिटी कितनी दिया हुआ है, 50 लीटर। कितना दिया हुआ है, 50 लीटर। और हमें कितना ऐड करना चाहिए, 3, यानी कि 3। यानी कि हम लिख सकते हैं 50/10 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी 5 3 15। यानी कि इसका भी जो वैल्यू आया वो कितना आएगा, 15 आ गया। अब आप लोगों को इन दोनों में से जो मेथड अच्छा लगे वही अप्लाई करना। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 80 लीटर का एक मिश्रण बनाने के लिए टीन, ये टीन है। ठीक है, क्या है, टीन, यानी कोई बर्तन है। टीन जो बर्तन होता है ना, टीन 3:2 के अनुपात में दूध और पानी मिलाती है। ठीक है, उसे कितना पानी और मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:3 हो जाए, यानी कि इसका अपोजिट हो जाए। ठीक है, इसको जो ये अनुपात दिया है ये बदल जाए। ठीक है, यानी कि पहले 3:2 था तो अब 2:3 हो जाए। ठीक है, कितना, क्या कह रहा है, कितना पानी और मिलाना चाहिए। ठीक है, तो हम आप लोगों को बता दें जो हमने सेकंड मेथड बताया था हम उसी मेथड से अब लगाएंगे। ठीक है, आप लोग उसे समझ ही चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है सबसे पहले वही नोट करेंगे। कुल मिश्रण कितना है, ठीक है, कुल कितना, 80 लीटर। कितना है, 80 लीटर। ठीक है, दूध और पानी का अनुपात कितना दिया हुआ है, दूध और पानी। ठीक है, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2। कितना दिया हुआ है, 3:2। हमें बनाना किस में है, 2:3। ठीक है, बनाना किस में है, 2:3 में। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें देखिए पानी को मिलाना है। किसकी क्वांटिटी बढ़ाना है, पानी की। किसकी क्वांटिटी बढ़ाना है, पानी की। यानी कि ये जो दूध है हम किसी तरीके से इसको अगर हम बराबर कर लें तो रह जाएगा पानी, उसी को हम लेकर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम दूध की क्वांटिटी को सम करते हैं, यानी इक्वल करते हैं, उसे बराबर करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दूध की क्वांटिटी को बराबर करेंगे। तो ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या ढूंढिए जिससे हम मल्टीप्लाई कर दें तो दूध की क्वांटिटी बराबर हो जाए। तो किससे हम कर देंगे, इसमें ऊपर वाले में 2 से गुणा कर देंगे और नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, किससे, ऊपर वाले में 2 से और नीचे वाले में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसकी जो नई क्वांटिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6:4। कितना हो जाएगा, 6:4। ठीक है, और सेकंड वाली की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6:9 में। ठीक है, 6:9 में। ठीक है, अब देखिए दूध की क्वांटिटी जो है वो इक्वल हो गई, यानी बराबर हो गई है। ठीक है, अब हम देख लीजिए हमें पानी कितना करना है, वो करना है 9 और है कितना, 4। तो इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए, 5। कितना पानी मिलाना चाहिए, 5। ठीक है, अब देखिए इसका अगर हम सम करें, यानी कि इसका अगर हम टोटल करते हैं तो कितना हो जाता है, 10। कितना हो जाता है, 10। ठीक है, अब टोटल हमें मिश्रण कितना दिया हुआ है, 80 लीटर। ठीक है, यानी कि ये जो 10 है ये 80 के बराबर है। ठीक है, ये 10 80 के बराबर है। ठीक है, और हमें निकालना कितना है, इस 5 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 5 बराबर निकालना है। ठीक है, यही तो मिलाना है। तो हम लिख सकते हैं 80/10 और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 8 40, यानी कि 40 लीटर पानी हमें और मिलाना चाहिए। ठीक है, कितना, 40 लीटर पानी हमें और मिलाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है।